अभी ऑफिस वगैरह में देखे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हाँ? तो थोड़ा आपको एक आध महीना दिक्कत होगा आने जाने में, तो थोड़ा सा उधर से घूम लेंगे आप लोग। और वो ऑफिस थोड़ा सा वो भी 4-5 फ्लोर का बनेगा, तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा यहाँ। आप लोग एडजस्ट कीजिएगा जब तक। अब लाइव करते हैं हम लोग, लाइव कर दो जी। छुट्टी में तो आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं किए होंगे, 4-5 फ्लोर का बनेगा, तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा यहाँ। आप लोग एडजस्ट कीजिएगा जब तक। शादी ब्याह में नहीं जाया करो लोग। अब लाइव करते हैं हम लोग, लाइव कर दो जी। आवाज क्यों रिपीट हो रहा है जी? छुट्टी में तो आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं किए होंगे, 4-5 फ्लोर का बनेगा, तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा यहाँ। आप लोग एडजस्ट कीजिएगा जब तक। वो थोड़ा एप्लीकेशन से आवाज आ रहा होगा। शादी ब्याह में हो गया, उधर से आवाज वगैरह एप्लीकेशन से कभी कभी आ जाता है ना, वहां से। अब तो बंद हो गया। पढ़ाई लिखाई रिवीजन करते रहना चाहिए। और लड़का सबके लड़की लोगों को जब तक पढ़ाई चल रहा है शादी ब्याह अटेंड करने से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वहां बड़े बड़े कंपनी के सीईओ आया होता है, उसी में कोनो ना कोनो पसंद कर लेंगे लोग। गार्जियन उर्जियन तो ही हमारे बेटा के लिए ठीक है, बेटी के लिए ठीक है, उसी में उसका कहिएगा घर वाला पढ़ने नहीं देता है। आप लोग सदियों में जाइएगा तो झमक के एकदम, तो उसके बाद समझे में नहीं आएगा आप लोग को। बेटर है आप जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आप लोग इस सब चीजों से अवॉइड कीजिए। तो देखो काला सांड को क्या दिक्कत हो गया, क्या है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत दिन बाद क्लास स्टार्ट हुआ। हाँ बाबू, सरस्वती पूजा था, फिर रेलवे को लेके पटना में धारा 144 लगा दिया गया था, तो पटना में धारा 144 लग गया, जिस वजह से बहुत दिक्कत हो गया था क्लास वगैरह को लेने के चक्कर में। अब जैसे धारा 144 खत्म हुआ, सरस्वती पूजा आ गया, तो सरस्वती पूजा को लेके छुट्टी हुआ, तो इस सब से लेके एक लंबा क्लास का गैप हो गया है, हाँ? बहुत ज्यादा। हाँ 20-22 दिन हो गया। हाँ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं होली तक। होली तक कोई इधर गैप हो नहीं है बीच में, अब इधर नहीं। अब पूरा पटना ही डिस्टर्ब था, 144 लगा था धारा में, उसमें 5 आदमी नहीं जुटने चाहिए, यहाँ 5000 जुट जाता। और जब रेलवे प्रोटेस्ट चल रहा था, सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स इसी कैंपस में लगी थी, तो कैंपस को किला बना दिया। पूरी पुलिस फोर्स इतना ज्यादा रहती जिसका कोई हद नहीं है। लेकिन अपना अपना जो स्टूडेंट थे लोग, अब पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि एएलपी जो था अपनी जगह पे रिजिड है, टेक्नीशियन वगैरह आ गया है, तो पढ़ाई वगैरह करते रहिए लोग। अब रोक देना जी इन लोग को। हाँ आ जाइए, इतना डिसिप्लिन रहता तो टाइम से आ जाती। टहल रही थी उतना देर से, अब जाइए जाइए। बेचारा परेशान थी कि जाना किधर है। बाहर जो है लोग, उन लोग को बोल दो ना कि बताते रहे लोग, आइडिया नहीं लग रहा होगा, इगड़ा हवा में कोनो मत कूद जाए। एक से एक है सर, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तुम लोग के हाइट से ज्यादा उगड़ा खुदाया है। फिर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सही बोलो, अगर बड़ी लड़की गिर गई तो जेसीबी लगाना पड़ेगा। जेसीबी वाला को बोलना घर नहीं जाए, बड़ी हाँ 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 हाँ, वो बिना जेसीबी निकल पे नहीं करेगी वो। बकौट चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं लोग। हाँ यूपी पुलिस का पेपर लीक पे, हाँ तो देखिए आरओ का भी पेपर वगैरह के बारे में जांच बढ़ गई है वहाँ पे। यूपी आरओ का जो पेपर था उसमें भी जांच बच गई है। यूपी पुलिस के पेपर में
हालांकि पेपर ठीक ठाक था, कोई मतलब या टफ ना हो, ये सब चीज। अब कुछ कुछ बच्चों का ये है कि भाई जो पेपर लीक हुआ है उसका देखिए अब गवर्नमेंट वहां पे जांच कर रही है। हालांकि संसद से तो अब ये प्रस्ताव भी पारित हो चुका है कि अगर कोई जांच में पकड़े जाएंगे तो अच्छा खासा सजा हो जाएगा, उन पे जुर्माना भी लगेगा उनके ऊपर। अब यूपी पुलिस में देखते हैं लोग, हालांकि बहुत लंबी वैकेंसी थी, 60,000 वैकेंसी वगैरह को लेके ना ई नहीं रहता है, सुतल रहेगा तो अचानक वैकेंसी दे देगा, अचानक वैकेंसी देके एग्जाम ले लेगा यहाँ पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोग, लड़का गिरा तो जैसे भी नहीं लाना पड़ेगा, लड़का गिरेगा ही क्यों उसमें, उसके पास तो दिमाग है ना जी। चलिए चलिए ठीक है, हाँ आप लोग के पास भी है, ठीक है। चलिए मान लिया हम बहादुर शाह के बारे में पढ़ा रहे थे, हाँ? बहादुर शाह के बारे में बता दिए थे। मुगल काल में अगर आप देखेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मुगल काल, हालांकि बहुत लंबा पीरियड नहीं है। अगर आप मध्यकालीन भारत को देखेंगे तो स्टार्टिंग अगर आप देख लेंगे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद आ जाते हैं मुगल। हालांकि इसके बीच में हम लोगों को देख लेना है क्या चीज, विजयनगर। इसके बीच में बस आपको 3 चीज देखना है, पता है क्या, विजयनगर, बहमनी, भक्ति। बाकी क्या चीज है, ये उसको मार के आ रहा है, कोई उसको मारते 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 पहुंचा है सब लास्ट तक। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, ये करते करते मुगल वंश आया, मुगल वंश को मार दिया अंग्रेज, अंग्रेज आ गए, अंग्रेज से हम लोग को आज़ादी मिल गई। ये जो इतनी सा चीज में ना बड़ी टाइम लग जाता है, समझ में आ गई नहीं गया। नॉर्मल वंश की तरह निपट जाते सब तो कोई दिक्कत नहीं था। जैसे गुलाम वंश नॉर्मली निपट गया, ऐबक संस्थापक इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, 4 के में अलावा गुलाम वंश में आप पढ़िएगा क्या, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। सबसे सही तो सैयद वंश खत्म, खिज्र खान खत्म, नहीं समझे। लोदी वंश भी ठीक था, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बीचवा में आई जो 2 आ गया समझा, खिलजी और तुगलक, अरे नौटंकी करके रख दिया सब यहाँ पे। तो मुगल के बारे में भी पढ़ा दिए थे। मुगल में आपको सबसे पहला था बाबर, बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाह जहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद यहाँ पे बकलोल शासक। इसके बाद कोनो होशियार नहीं था, सब बकलोल था, ये सब बड़का बड़का शासक था सब। इसके बाद सब बकलोल बकलोल आया था। कौन आया, बहादुर शाह, बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, फारूक, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर, बहादुर शाह द्वितीय, इसी को जफर कहा जाता था। खत्म हो गया यहाँ पे, ये कौन खत्म हो गए, मुगल, मुगल। इसके बाद अंग्रेज आ गए। दिल्ली सल्तनत में भी तो 5 गो वंश थे सब यहाँ पे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो यहाँ पे भी तो इतने वंश थे आप लोग, ये तो याद ही हो जाएगा। यहाँ तक बता दिए थे। मोहम्मद शाह जो था ये अंतिम, देखिए ये तो सब होशियार थे सब, ई बकलोलों में यहाँ तक होशियार थोड़ा बड़ा बचेगा। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो था अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया। इसी के समय 2 बड़े आक्रमण हो गए, मराठों ने आक्रमण कर दिया और नादिर शाह ने आक्रमण, ईरान का नेपोलियन, नादिर शाह।
नादिर शाह ने आक्रमण किया, सारा पैसा लूट के लेके चला गया, जिस कारण अहमद शाह को अपने मुगल दरबार का सामान बेचना पड़ गया था। आलमगीर द्वितीय के समय पलासी की लड़ाई हुई, अंग्रेज एंट्री मार चुके थे, बंगाल का एरिया छीन चुके थे सब। किसके समय? आलमगीर। यहां तक पढ़ा दिए थे ना, पूरा पढ़ा दिए थे। चलिए, शाह आलम द्वितीय के समय 2 लड़ाइयां हुई। 1761 का पानीपत की लड़ाई, जिसमें मराठों की हार हो गए, और 1764 का बक्सर का, जिसमें 3 राजा हार गए, बंगाल का नवाब, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। अकबर द्वितीय, देखिए जब बक्सर की लड़ाई हारा कौन? शाह आलम द्वितीय। तो इसे कहा गया कि अब तुम मुगल गद्दी पे बैठेगा, लेकिन सैलरी हम देंगे, तुम पेंशन के रूप में लेगा, टैक्स वैक्स नहीं वसूलेगा। तो पहला शासक, मुगल शासक जो पेंशन बना था, शाह आलम द्वितीय। अकबर द्वितीय का पेंशन कम कर दिया सब। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा? अब बहादुर शाह जो इसका बंद कर दिया, पेंशन क्या कर दिया? बंद कर दिया। कहा कि हम खरीदो कौन चीज, कहा तुम समझ। तो ये करंट अफेयर की किताब लिखता था जफर नाम से, इसलिए इसका बहादुर शाह द्वितीय नाम ना पढ़ के बहादुर शाह जफर पड़ गया। वो गजल वगैरह लिखता था, पत्रिका वगैरह लिखता था अपने हिसाब से। तो उस समय के लोग थे, वो किताब उताब पढ़ते थे। हर एज की अलग अलग किताबें होती हैं। आप लोग अभी कंपटीशन की किताबें पढ़ने से आपको फुर्सत नहीं होगा यहाँ पे। वही जब आपका जॉब हो जाएगा, आप लोग अपने ट्रेनिंग के टाइम पे होंगे, तो ट्रेनिंग की किताबें पढ़ने से फुर्सत नहीं होगी अपने डिपार्टमेंट का। आपका जब उम्र होगा 40-45, तब आप आएंगे साहित्यिक दुनिया में, समझ में आ गई नहीं? तब आप हर चीज से थक चुके रहेंगे, तब आपको हर टाइप की अलग अलग किताबें रहेंगी यहाँ पे, समझ में आ गई नहीं? अभी आपके पिताजी कौन सी की किताब पढ़ेंगे? करंट अफेयर, जीवनी, समाज, यही सब चीजें पढ़ते होंगे यहाँ पे। तो वो भी ठीक ठाक आदमी था बहादुर शाह जफर, लेकिन इसका सैलरी बंद कर दिया सब, पेंशन। कहा सब कि तुमको कुतुब मीनार के नीचे 2 पलानी छा देंगे, उसी में तुम बूढ़ा बूढ़ी रहना लोग। जीनत महल इसकी पत्नी का नाम था। लेकिन इसके समय हो गया 1857 का विद्रोह, 1857 का क्रांति, और इसे बनाया गया 1857 की क्रांति का लीडर। अंग्रेजों ने कहा कि रे भाई बूढ़ा, तुमने नेतृत्व क्यों किया? तो अंग्रेजों ने इसे पकड़ लिया। तो इसकी पत्नी सारी जानकारी दे दी डर के मारे। महिलाएं थोड़ा कभी कभी जल्दी डर जाती हैं, घबरा जाती हैं, क्योंकि हमेशा ना महिलाओं के साथ क्या होता है ना कि घर में कोई मुसीबत रहता है तो उनको साइड रख लिया जाता है। अरे कोई दिक्कत नहीं, मार धार होगा, तुम अंदर रहना, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। कि खाली झांकते रहेगी सर, अरे तुम अंदर चलना है, नहीं समझा? सबसे खतरनाक तो लगता है कि कोई एक, देखिएगा ना महिला लोग कभी कभी ना, एक महिला गुजरेगी तो दूसरी महिला दुआरिये पे खड़ा होकर बतियाएगी। 1 घंटा बतियाने के बाद कहेगी ना अभी जल्दी में हम अंदर नहीं आएंगे। अरे दुआरी पे खड़ा होगी 1 घंटा बतियाती है, जल्दी में अभी, मतलब अगर अंदर बैठ जाती एक सिलेबस खत्म हो जाता। तो 1857 की जो क्रांति हुई, इसमें जीनत महल किसकी पत्नी थी? बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। सारी सूचनाएं क्या कर दी? लीक कर दी, सारी सूचनाएं लीक कर दी थी यहाँ पे। और इसी, हालांकि सूचना लीक करिए या ना लीक कीजिए, 1857 की क्रांति हम ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास ना पैसा था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना हथियार था। आखिर युद्ध किस चीज पे लड़िएगा? युद्ध बहुत खर्चीला होता है, उतने सैनिकों को खाना देना होता है, टेक्नोलॉजी देनी होती है, हर चीज। हम लोग हर चीज में पीछे थे वहाँ पे उस समय, इसलिए हम लोग ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकते। हमारे देश के खुद के राजा जो थे अंग्रेजों का साथ देने में लगे थे। आज भी आप देखिएगा ना, गांव में कोई बात अगर ऐसा हो जाए तो एक आदमी दूसरे चीज का बात लीक कर देता है। ये इंडिया की टेंडेंसी है, शुरू से ही चलते आ रही है, और आज की डेट में भी यही है। अगर आपके मोहल्ले में कोई गुप्त सूचना रखनी है ना, तो आपके घरे मोहल्ले वाला कोनो जाके बताएगा ऐसे हो रहा है, हमारा नाम मत लीजिएगा, ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पे। तो एक से एक नौटंकी रहते हैं सर, समझ में आया कि नहीं आ गया? जैसे अब एक लॉकडाउन जब 2020 में लगा था, तब तो 2024 आ गया, 4 साल पुरानी बात हो गई। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तो सारे कोचिंग वाले जो थे लोग ना, 2020 में हम तो ऑनलाइन नहीं पढ़ाते थे, लेकिन उस समय भी पटना का सबसे बड़ा कोचिंग था। तो सारे कोचिंग वाले परेशान हो गए, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि भाई 1 साल लंबा चल गया और रेंट तो बहुत ज़्यादा होती है कोचिंग की। तो हम ग्रुप बनाया सब टीचर लोग का, हम समझाए कि भाई सब लोग जाके बोलना कि देखो
100% अगर तुम कहोगे किसी भी मकान मालिक से कि छोड़ दीजिए, तो वो भी कहाँ जाएगा? वो भी जैसे आप, हर इंसान का जैसे कोई ना कोई बिजनेस होता है, उनका भी तो यही चीज है। एक काम करना, जाके बोलना लोग कि 50% ठीक रहेगा, कि आपका भी सही है, इसका भी सही है। तो कौन कहेगा, कैसे होगा, हम पारा पारी मत जाना, लोग सब लोग एक साथ जाना। कहना कि अगर आप एक ही बार में 1 को रुपया नहीं छोड़िएगा तो कोई कैसे सरवाइव कर पाएगा, फिर कोई ना कोई छोड़ के चल जाएगा। और अभी लॉकडाउन के टाइम पे आप तो किसी को कोचिंग भी नहीं लगा सकते। ये बतिया मेरा रिकॉर्ड करके कोनो जाके सुना दिया। वो हमको फोन किए, अरे खान साहब ये क्या बोल दिए आप। हम कहे कि देखिए, आपको थोड़ा दूरदर्शी तौर पे सोचिएगा कि अगर आप 100% कीजिएगा तो आपके यहाँ पूरे पटना के ही लोग कह रहे हैं कि कोई ना कोई बंद करके चला ही जाएगा, कहाँ से सरवाइव कर पाएगा। 1 आध महीने की बात रहे तब तो 8 8 महीना लॉकडाउन रहेगा। तो कहे कि बात तो आप सही कह रहे हैं, हम तो आपकी बात भी मान लेते हैं, 50% कर भी दिए, लेकिन हमको बोले कि देख रहे हैं खान से कितना नफरत भरा है इस सब में, आखिर ये सुनाया क्यों? समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद काने पकड़ लिए हम कि कुछ सुझाव उझाव देंगे, तो अब मुंह फुलेले रहता है कि कुछ बोलते ही नहीं है खान सर, क्या बोले तो रसे। अब आप किसी इंसान को एक बार धोखा दे सकते हैं, दोबारा अगर धोखा दे रहे हैं तो इंसान बैल है। एक बार धोखा खा लेना अपराध नहीं है, बार बार धोखा खाना बेवकूफी है। तो अब तो आदमी कहता हाँ एकदम आप ही अच्छे हैं, क्या किया जाए। हम हमरा से ही सबसे फुर्सत नहीं में, आप जो कहिए हम कहते हैं। कहता ये देख रहे बच के निकल रहा है। तो यही हुआ बहादुर साहब। हालांकि हमने क्या बोला, सबके अच्छाई के लिए बोला था, और वो भी ठीक थे, ऐसा नहीं है। बहुत कोऑपरेट किए लोग, बहुत सारे रेंट ऑनर लोग बहुत कोऑपरेट किए, लेकिन सबको समझना चाहिए वो यही किया सब किसमें, बहादुर साहब। 4 4 हमारे खिलाफ तो पूरा लगा के बोला था सब कि हाँ इनको व्यवस्था कर दिया जाए, यहाँ से भेजिए दिया जाए। नहीं समझे? आखिर ये बात बोलने की जरूरत क्या है? तो कभी भी याद रखिएगा, आपको आपकी ऊंचाई अगर बढ़ानी है, अगर आप, तो आप अपने से अपनी ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। किसी की छाती पे चढ़ के क्या घर ही ऊंचाई बढ़ाइएगा, नहीं ना। अब भारत में यही होता है, किसी को गिरा के सोचते हैं लोग कि हम बहुत आगे बढ़े, ज्यादा दिन नहीं जा पाएंगे। याद रखिएगा, आप अपने पैर पे ही चल सकते हैं, सहारा लेके किसी को गिरा के कई घड़ी कुछ समय। तो अभी आप लोग भी यंग एज है ना, इस सबसे थोड़ा सा अभी से आदत डाल दीजिएगा। किसी की बुराई करना, किसी को नीचा दिखाना, ये सब चीजें छोड़ दीजिएगा, वरना ऊपर वाला देख रहा है सब कुछ। एक विद्यार्थी अगर दूसरे विद्यार्थी की बुराई करेगा, मेरे नजर में तो गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, क्योंकि हमें दोनों को देखना है, हमें पूरे क्लास को देखना है। उसी तरह एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति की बुराई करेगा तो ऊपर वाले के नजर में वो गिर जाएगा, क्योंकि उसे पूरे पृथ्वी को देखना है। किसी के नजर में गिरिएगा, उसके नजर में मत गिरिएगा, बड़ी खतरनाक आगे बढ़े, आगे देखते हैं। तो बहादुर शाह जफर की पत्नी पूरी सूचना क्या कर दी थी, लीक कर दे। के बाद बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों को गोली मार दिया गया, और इन लोगों को भेज दिया गया कहाँ, रंगून। इतने समझदार थे सब अंग्रेज, अंग्रेज जानते थे सब कि सब कुछ करना, भारत के लोगों के इमोशन और धर्म के साथ मत खेलना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धर्म के साथ अगर खेल दिए तो भारत का आदमी बढ़िया से लपेट देगा। क्योंकि हमारे यहाँ ना धर्म बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत ज्यादा। धर्म और जाति ये सब सुपेरिटी रह जाती है। देश वगैरह की बात हम 26 जनवरी 15 अगस्त को भी कर लेते हैं, देश प्रेम की बात उसी दिन हम लोग कर लेते हैं। समझ में आ कि नहीं आ गया? वरना अगर आप ऐसे देखिएगा तो आपको एक मूवी बनी थी जिसमें एक केसरी करके गाना है, उसमें भारत के सिख सैनिकों ने अफगान के सैनिकों को खदेड़ दिया था। भाई पिछवा अंग्रेज थे सब, इनको भी खदेड़ दो। वो लड़ाई आप देख रहे थे, इतनी बहादुरी थी, लेकिन अंग्रेज इस तरह से रखे थे सर कि भारत में अंग्रेज सबको भी तो मार सकते थे, लोग नहीं मार सकते थे। लेकिन इस तरह से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, धर्म व्यवस्था ऐसा बना के अंग्रेज रखे थे सब ना, कि आपस में ही हम लोग क्या कर रखे थे, उलझ के रह गए थे। यहाँ पे आगे बढ़ जा। तो बहादुर शाह जफर के बाद मुगल वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। मुगल वंश समाप्त हो गया। अभी मुगल का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है।
समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अब बहादुर शाह जफर के बाद मुगल काल खत्म हो गया। मुगल काल में दो दौर आया था, दो दो चरण में थे। एक जो बाबर आया था, कब आया था भैया बाबर? 1526। 1526 तो बाबर आ गया 1526 और 1526 और 1707 में मर गया औरंगजेब। ये काल उन्नति का था। इस काल में पूरा मुगल वंश आगे बढ़ रहे थे सर। और 1707 के बाद 1857 की क्रांति तक ये अवनति का काल था, डिक्लाइन पीरियड था। इस समय बर्बाद होना चालू हो गए सब, पूरी तरह क्या होना चालू हुआ? बर्बाद होना चालू, बर्बाद हो गए सब। इसके बाद कौन आ गए? अंग्रेज। एक चीज गौर किए हैं, मुगलों ने जितना लूटा था ना, हम लोग वापस छीन लिए थे। मुगल जो लूटे सब, हम लोग क्या कर लिए? लोग वापस छीन लिए। लोग अंग्रेजवा जो लूटा सब ना, वो नहीं छीन पाए। लोग लेके ससुरा चल गया सब। इन ससुरन के बस का था कौन चीज? लेके कहाँ गया सब? दिल्ली में रह गया सब। आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, यही ना रह गया। बाकी एगो अकबर बाबर का कब्र है अफगानिस्तान के काबुल में। तो उस समय तो काबुल भी अखंड भारत था। उस समय का भारत देखिएगा तो अफगानिस्तान तक था। तो मुगलों ने जो लूटा ना, उनका हम लोग लूटे, वापस हम लोग खींच लिए गए। चोट्टा कहीं का लेके कहाँ जाएगा रे? लाल किला यहीं छोड़, लेके कहाँ जाएगा तुम? कुतुब मीनार, लाल किला, सब सब यहीं छोड़, जमा मस्जिद, मीना बाजार, सब सब यहीं रख, यहाँ पे पैसा वैसा। लेकिन नादिर शाह जो पैसा लूट के लेके चल गया ईरान, वो नहीं ला पाए। और जो अंग्रेज लूट के गए सब, वो नहीं ले पाए। और अंग्रेज बहुत सिस्टमेटिक लूटा था सब लोग को। इसके बाद तो अंग्रेज ही आ जाएंगे सब। अब हम लोग देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। हाँ, सबसे पहले ब्रिटिशर्स को औरंगजेब ने मारा था। औरंगजेब बंगाल के क्षेत्र में ब्रिटिशर्स को सबसे पहले औरंगजेब भगाया था। क्या भागे यहाँ से? समझ में आ गया? कर वगैरह भी लगा दिया था। फारूक सियर ने तो मान्यता दे दिया था, पढ़ाए हैं। फारूक सियर ने क्या दिया? मान्यता दिया। मराठों को भी मान्यता, फारूक सियर। अंग्रेजों को भी मान्यता, फारूक सियर। औरंगजेब के डरे, और जब तक औरंगजेब था ना, नहीं आते थे सभी सब। कहते थे इसका मुडियल आदमी है, कहियो बुला के चिरवा देगा, तो इसको निपट जाने दो। औरंगजेब जैसे निपटा, अंग्रेज हावी हो गए। प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। अब देखिए, मुगल काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, आपको पता है कि बाबर जो था वो 4 साल ही भारत में रहा, 1526, 27, 28, 29। तो बाबर के समय कभी भी बाबर को फुर्सत ही नहीं मिला कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ला सके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाने के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना जरूरी है। एक स्थिर सरकार रहेगी तभी किसी भी तरह का प्रशासनिक सुधार ले आ सकती है। तो बाबर को टाइम ही नहीं मिला प्रशासनिक सुधार कर सके, अपने में ही लड़ते उड़ते खत्म हो गया। उसके बाद आया हुमायूं। कौन आया? हुमायूं। हुमायूं को प्रशासनिक सुधार का टाइम शुरुआत में तो मिला ही नहीं, क्योंकि बाबर ने गलती किया था कि अफगानों का पूर्ण रूप से सफाया नहीं किया था। और यही अफगान बाबर के लिए क्या कर रहे थे? दिक्कत कर दिए थे। यहाँ पर हुमायूं के लिए दिक्कत कर दिए। तो हुमायूं बेचारा अभी स्टेबल हो कि शेरशाह सूरी उसको भगा दिया भारत से, भागे यहाँ से। और जब वापस आया 1555 में, मछीवाड़ा और सरहिंद की लड़ाई लड़ा और उलट के मर गया, सीढ़ी पे से उलहर गया नीचे। कौन? हुमायूं। तो उलहर के मर गया नीचे जाके। प्रशासनिक सुधार कौन सी करेगा? तो मुगल काल में प्रशासनिक सुधार की शुरुआत होती है अकबर से। कहां से? प्रशासनिक सुधार कहां से होती है? अकबर से। अखबार लिख दिए हैं, अखबार लिख देते हैं, अकबर के समय से होती है। समझा गया? क्योंकि ये क्या था? स्टेबल था। अकबर की सबसे अच्छी चीज क्या थी? वो किसी को कोई पद बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं देता था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई को ज्यादा दिन के लिए पद नहीं देता। अकबर जो था, अब यहां अकबर के समय से प्रशासनिक सुधार होती है। अब कोई भी व्यक्ति जो सुधार करेगा, कई क्षेत्रों में सुधार करेगा। सबसे पहला सुधार होता है समाज में सुधार। तो अकबर ने स्टार्ट किया सामाजिक सुधार। तो सामाजिक सुधार के तहत इसने दासों की खरीद बिक्री वाली दास प्रथा का अंत कर दिया था। उसी साल जिस समय इसकी विवाह जोधाबाई से हुआ था, 1562। विवाह के बाद समझ में आया होगा दास का दर्द क्या होता है। जैसे शादी किया,
उससे पहले जो शादी हुआ था तो अकबर उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले के राजा महाराजा ना शादी ने फेवरेट पत्नी रहती थी सबके। पहले की महिलाओं को देखिए, पुरुषों ने जब ये स्टार्टिंग हुई ना समाज में, जब समाज शास्त्र पढ़िएगा तब, तो पुरुषों ने कहा कि कभी भी कोई व्यक्ति अगर इंडिपेंडेंट रहेगा ना तो आपके अधीन ज्यादा नहीं रहेगा। इसलिए महिलाओं को अधीन करने के लिए सबसे पहले काम किया गया, उनसे पैसे वाली शक्ति छीनी गई। पैसा वाला शक्ति कैसे छीनाएगा? तो सबसे पहले उनसे शिक्षा छीन लिया गया। जैसे शिक्षा छीन लेंगे ना हो जाएगा। और किसी महिला को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होता होगा? जब उसको उसी के घर में कहा जाता होगा क्या काम है, बैठे बैठे तो खाना है। ये जो ताने मार के रोटी खिलाया जाता है ना, ये इससे नीचे उतरबे नहीं करता है। आप ही को कोई खूब अच्छा से भोज के खाना फ्री में मिल रहा है, ठूस लो, क्या काम है? आप आदमी उठ के चला जाएगा। आप लोगों से शिक्षा छीन लिया सब, अब आप लोग को मजबूरी हो जाती है। कितना अजीब लगता होगा, नहीं समझे? फिर फ्री में थोड़े होता है भैया वो सब खाना पीना। ये जो घरवा का देखभाल किया जाता है ये फ्री में है। अब महिलाओं को उस तरह से रखा जाता है कि भाई नैहर में गुजारा नहीं हो सकता है, 2 बातें सुन के वहां रह लो। तो महिला लोग में भी जवाब भी देने के 2 तरीके होते हैं। कुछ ऐसे जवाब देने के एकदम आराम से तरीका होता है कि हम अपनी बात भी कह देंगे, उधर से भी कोई खतरनाक प्रतिक्रिया नहीं आएगी। वो ऐसा होता है कि ताव में बोलेंगे, बतिया उतने बोलना है, बवालो हो जाएगा। आराम से कर देना है। यहाँ पे कि इतना कमुआ करते हैं, कोनो और से करा के देखिए ना, महीना का 10,000 रुपया लगेगा। जो घर का जो देख रहेगा उससे ज्यादा ही लग जाएगा। और के बाद वो डर रहेगा कि कहीं है ना कि कोनो फाइल ना घसका दिया कोनो। भाई घर पे काम कराना बहुत झमेला का काम हो जाता है। पता चला झाड़ू लगाने के चक्कर में जमीन के कागजे बाहर दिए। तो आराम से भी बोल सकते हैं कि ये जो इतना ही जो काम करते हैं, तो आप जो बात जुड़वाते हैं कि फ्री में मिल रहा है, तो आपको भी तो फ्री में पूरा घर का केयर टेकिंग हो रहा है। आराम से हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अकबर के समय सबसे पहले सामाजिक सुधार के तहत दास प्रथा का खत्म किया गया, जजिया कर को समाप्त किया गया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया। तो अकबर ने सामाजिक सुधार किया कि नहीं किया? तो सामाजिक सुधार तो अकबर ने कर दिया। सामाजिक सुधार के बाद और भी क्या किया अकबर ने? प्रशासनिक सुधार किया। प्रशासन के क्षेत्र में सुधार किया। क्या क्या सुधार किया भैया? कि आगरा से राजधानी कहाँ ले गया? फतेहपुर सीकरी। आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी। अलग अलग सेनापति से विभाग बांट दिया कि आप ये रहेंगे वो रहेंगे, सेनापति का पद बांट दिया। प्रशासनिक सुधार के तहत अकबर ने कई और सुधार किए, जिसमें सबसे प्रमुख था सैन्य क्षेत्र में किया गया मनसबदारी। तो अकबर ने सैन्य क्षेत्र में सुधार किया कि नहीं? मनसबदारी व्यवस्था भी ला दिया यहाँ पे। तो अकबर के कई सारे सुधार थे यहाँ पे। राजनीतिक सुधार थे, राजनीतिक सुधार भी किया अकबर ने। अकबर ने क्या किया? राजपूत नीति के तहत राजनीतिक सुधार किया। राजनीतिक सुधार, जिसे कूटनीतिक सुधार भी कहा जाता है, डिप्लोमेटिक, कि राजपूत शासकों से कहा कि भैया आप राजा ही रहेंगे, हम बादशाह रहेंगे, अब बस आप अपने नाम का सिक्का नहीं जारी कर सकते। तो ये प्रशासनिक सुधार के तहत तो अकबर ने हर क्षेत्र में क्या किया था? सुधार किया था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर की थी। आर्थिक क्षेत्र में अकबर ने कोई सुधार किया? आईने 10 साला, भूमि कर को लेने के लिए 10 सालों का औसत मान निकाल के क्या लाया था? आईने 10 साला। तो ये कौन सा सुधार है? आर्थिक सुधार है। तो कई टाइप के सुधार किए थे अकबर ने। तो मुगल प्रशासनिक सुधार का जनक किसे कहा जाता? इसके बाद कोई सुधार करने वाला था? कोई सुधार करने वाला नहीं था। तो सामाजिक, प्रशासनिक, सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक, इसने इलाही सिक्का, जलाली सिक्का, ये सब किसके तहत आएगा? जमीन को अलग अलग उपज के आधार पर टैक्स लगाना है, ये सब आर्थिक सुधार के तहत आएंगे। किसके आर्थिक सुधार? अकबर। अकबर के बाद कौन आया बाबू? जहांगीर। जहांगीर पता है ये ससुरा न्याय के लिए प्रसिद्ध था। तो जहांगीर ने सबसे ज्यादा क्या किया? न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया। समझा गया? कौन सा व्यवस्था? न्यायिक व्यवस्था में। इसके समय तो चित्रकला का विकास हुआ, वो प्रशासनिक विकास तो नहीं है। किसी को चित्रकला में दिलचस्पी है, ड्राइंग में दिलचस्पी है, किसी को संगीत में दिलचस्पी होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अकबर जो था ये सब कहा गया ये छोट मोट काम हम नहीं करते हैं,
अरे राजा हो जो चित्र बना रहे हो, ये क्या मतलब बनता है इस सबसे। शाहजहां का था स्थापत्य कला, बिल्डिंग बनाना, वो एक नितिन गडकरी की तरह जहां तहां से सड़क उड़क निकाल उकाल के एकदम बेहतरीन सड़क बना के रख दिए। तो ये बताइए चित्र बनाने के लिए सीख रहे हैं, हाँ भैया चित्र कला कर रहे हैं, कोई मतलब बनता ही राजा का। राजा का अर्थ होता था शक्तिशाली हो, युद्ध प्रेमी हो, नहीं तो मरा जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगा। राजा को हर चीज में निपुण रहना चाहिए। यहाँ पर इसको तो औरों शौक था लाल पीला हरा करने का, ये तो कभी और राजा में नहीं होना चाहिए। किसी भी बड़े पद के व्यक्ति को जिस दिन व्यक्तिगत इच्छा हावी हो जाएगी कि हम कपड़ा पहने, हम सजे धजे, हम चित्रकारी करें, हम लाल पीला हरा करें, हम घूमने जाएं, उसका वो व्यक्ति हमेशा व्यक्तिगत रूप में ही रह जाता है, वो कभी भी सामाजिक तौर पे बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकता। ये बैला था, यहाँ पे न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसने एक सुधार किया था सैन्य क्षेत्र में, सिंह अस्पा और दो अस्पा नामक व्यवस्था लाया था। जिनके पास 2 घोड़े होते थे उन्हें 2 अस्पा कहा गया, और जिनके पास 2 से अधिक रहे उन्हें सिंह अस्पा कहा गया। क्या कहा गया? सिंह अस्पा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, सिंह अस्पा और 2 अस्पा व्यवस्था किसने लाया था? और मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने। जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां। कौन आया? आपको लगता है शाहजहां कोई प्रशासनिक सुधार करेगा? वो तो स्थापत्य कला में लग गया। किस में लग गया? स्थापत्य कला में। इसके बाद कौन आया? औरंगजेब। औरंगजेब प्रशासनिक सुधार किया। इसने ना एक अधिकारी नियुक्त किया, मोहतसिब, याद है? मोहतसिब। मोहतसिब नामक अधिकारी था। मोहतसिब नामक अधिकारी था जो यह बात की जांच करता था कि लोग धार्मिक हिसाब से, शरिया के हिसाब से जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। यह अधिकारी एज इट इज था जो अशोक ने धम्म महामात्र नियुक्त किया था। अशोक ने क्या नियुक्त किया था? धम्म। वैसे ही इसने क्या नियुक्त किया? मोहतसिब। और इसने दोबारा जजिया लगा दिया था। जजिया दोबारा लगा दिया कि नहीं लगा दिया? क्या इसे जजिया लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए, जजिया दोबारा नहीं लगाना चाहिए। किसी को दिक्कत? मोहतसिब किसने नियुक्त किया? औरंगजेब के बाद कोई प्रशासनिक सुधार वाला बचा? कोई नहीं बचा। एक शाह आलम द्वितीय के समय हल्का बुल्का हुआ, क्योंकि बिहार बंगाल को उसने किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को। तो प्रशासनिक सुधार थोड़ी है, प्रशासनिक पतन है ये तो। हाँ, एक और प्रशासनिक सुधार याद रखेंगे जिसने जजिया को समाप्त किया था, मोहम्मद शाह। जजिया कंप्लीटली समाप्त किया मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह, यहाँ पे रंगीला था लेकिन एक काम अच्छा किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत? प्रशासनिक सुधार याद रहेगा। प्रशासनिक सुधार के बाद क्या है? स्थापत्य कला। कौन सा कला? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का मतलब भवन निर्माण, वास्तुकला, स्थापत्य कला। कौन सी कला बाबू? स्थापत्य कला। रेडी? बताइए, बाबर के समय कोई बिल्डिंग बनी थी? 4 बाग का मकबरा। आगरा में आराम बाग किसने बनवाया? हाँ, तो ऐसा थोड़ी था कि बाबर के समय नहीं था। बाबर टाइम में नहीं मिला इसको, क्या बनवाया? आराम बाग। आराम बाग किस शैली में? 4 बाग शैली में। 4 बाग शैली में। शैली हो गया है। 4 बाग शैली में। कौन शैली में? 4 बाग। बाबर के बाद हुमायूं। इसके समय कोई स्थापत्य कला बना था? 3 पनाह पुस्तकालय। क्या था? 3 पनाह पुस्तकालय। यहीं पे से उलट गया था। 3 पर सीढ़ी पे रेलिंग नहीं दिया होगा, चाहे रात बिरात। देखिए मौत जो आती है ना, घींच ले जाती है आपको, चाहे जैसे भी हो। समझ में आया? आजकल तो जितना यंग एज में डेथ हो रहा है, हार्ट अटैक इतना तेजी से बढ़ रहा है जिसका कोई हद नहीं। उलट गया किसी 3 पन्ना पुस्तकालय। समझा गया ना? इसलिए हम यहाँ 2 सीढ़ियाँ रखे हैं।
दूगो सीढ़ी से आदमी उल्टेगा कितना तेज? ज्यादा नहीं उल्टेगा आदमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ बनाया गया था। इसकी पत्नी गुलबदन हमीदा बानो बेगम। आपके नोट्स में ना गलत लिख दिया है। नोट्स में लिख दिया गया है कि उसकी बहन ने मकबरा बनाया। बहन ने हुमायूं नामा लिखा था। मकबरा का निर्माण इसकी पत्नी कराई थी, हमीदा बानो बेगम। इसकी पत्नी हमीदा, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ने क्या बनवाया? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। हमीदा बानो बेगम ने क्या बनवाया? हुमायूं का मकबरा बनवाया था। कोई दिक्कत? तो हुमायूं का मकबरा, जिसे लाल ताजमहल कहते हैं, बहुत बेहतरीन है हुमायूं का मकबरा। ऐसा नहीं लगता कि फालतू उल्टू मकबरा है। यहाँ पे बहुत ताजमहल की टाइप का, एकदम लाल रंग का है, दिल्ली में। कहाँ है? तो हुमायूं के समय तो हो गया। अकबर के समय भी कुछ स्थापत्य कला बना था। बुलंद दरवाजा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी शहर, नहीं सर बना था कि नहीं? इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला। कौशाम्बी अभिलेख को कहाँ लाया? इलाहाबाद। कोई स्थापत्य कला थोड़े उखाड़ के ले आके कोई और लगा दीजिएगा तो क्या स्थापत्य कला हो जाएगा? तो इलाहाबाद का किला, आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी। किसके समय? सब तो याद ही है जी आप लोग को। क्या क्या हुआ? इलाहाबाद का किला, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी शहर ही बसा दिया था, बाद में वापस आया आगरा। पानी की व्यवस्था नहीं थी वहां पे। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा। स्थापत्य कला इसके समय तो यही स्थापत्य कला थी। कोई दिक्कत? और इसके बाद कौन आएगा? जहांगीर। तो जहांगीर के समय की स्थापत्य कला याद है कि नहीं आप लोग को? जहांगीर तो कुछ खास था नहीं इस समय मामला में। जहांगीर, जहांगीर के समय कौन सा मकबरा? एतमातुद्दौला, एतमातुद्दौला। जहांगीर, जहांगीर इतमातुद्दौला का क्या बनाया था? मकबरा बना, सफेद संगमरमर से। जहांगीर था। ये नूर जहां के पिता का नाम था एतमत, हाँ, ग्यास बे। उसको एतमातुद्दौला की उपाधि दी गई थी, उन्हीं की याद में बनवाया गया था। आगे बढ़े तो जहांगीर समझ में आ गया। जहांगीर के बाद शाह। सबसे ज्यादा स्थापत्य कला किसने बनवाया? सबसे ज्यादा स्थापत्य कला शाहजहां ने बनवाया। इससे ज्यादा स्थापत्य कला किसी ने नहीं बनवाया। आगरा को छोड़ के आया। आगरा से राजधानी कहाँ लाया? दिल्ली। तो आगरा से जब आगरा में बनवाया मोती मस्जिद। मोती कहाँ पे? आगरा में। ताजमहल, ताजमहल आगरा में। उसके बाद कहाँ आ गया? हाँ, दिल्ली। लाल किला, लाल किला दिल्ली। जमा मस्जिद, जमा जमा मस्जिद कहाँ पे? दिल्ली में। जमा मस्जिद दिल्ली में। यहाँ पे मीना बाजार वगैरह ये सब लगाया गया था। तो सबसे ज्यादा स्थापत्य कला किसके समय? हाँ, शाहजहां के समय स्थापत्य कला हुआ था। शाहजहां के बाद औरंगजेब कुछ बनवाया था। बीबी का मकबरा, औरंगाबाद। बीबी का मकबरा औरंग
अब वो भी जानबूझ के नहीं, इसकी पत्नी दिमाग खाई हुई थी, मजबूरी में बनवाया था, इसीलिए उसे कहा ताजमहल का घटिया नकल, जबरदस्ती बनवाया था। और कहा था जैसन रहोगी वैसन है ना बनेगा। और कहना भी तो उसका गलत थोड़े था, जबरदस्ती बनाएगा तो क्या बनाएगा यहाँ पे, बिना मन के बिया कनपट्टी ले से नूर। देखिए बिना मन के बिया कर पोत पा दे तो वैसे ही बना दिया कौन, औरंगजेब। कहता दिमाग खैले कि हमरो खाली ताजमहल ताजमहल ले बना दे, वो तो बनवाइयो दिया। तनी बाबर से कहे उसकी पत्नी भेज देगा काबुल, कह गए ऊंट पे बैठा इसको काबुल ले जाके छोड़ दो, दिमाग खराब करके रख ले, ताजमहल बनेगा, ताजमहल इनके लिए यहाँ पे मकबरे बना देते डायरेक्ट ऊपर का सिस्टम खाली करके सीधे क्या लगा देता, मकबरा बना देता। हाँ देखो ये बोला फिर, हाँ हाँ इसका हमेशा लॉजिक खतरनाक रहता। इसका कहना है कि शाहजहां ने जो आगरा में लाल ताजमहल बनवाया वो इसलिए अच्छा बना क्योंकि शाहजहां अपने देखरेख में बना रहा था, और औरंगजेब जो था अपनी पत्नी को जिम्मेदारी दे दिया था कि तुम ही अपनी देखरेख में बनवा लो, देखदारी पे दे दिया था। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है ना। तो स्थापत्य कला में औरंगजेब के समय कोई खास स्थापत्य कला का विकास नहीं हुआ। आखिरी बादशाह का नाम था बहादुर शाह जफर। ये बैला अपने लिए जिंदा रहते मकबरा बनवाया कि हम मरेंगे तो उसी में जाएंगे। अंग्रेज सब टांग के भेज दिया, सब रंगून उसका मकबरा खाली रह गया। उसका मकबरा क्या हो गया, खाली रह गया। आज उसका कब्र बुलाता है, कोई है किराया कम में लगेगा तो किसका कब्र खाली है, बहादुर शाह जब। आप में किसी को जाना है? हाँ चलिए, तो अब स्थापत्य कला हो गया। तो कल मुगल के बाकी प्रशासनिक चीजों को, कला वगैरह को खत्म करके कल हम लोग चलेंगे मराठा में और आधुनिक भारत के बायोलॉजी। अब बायोलॉजी तो स्टार्ट हो गया था, अब आप क्या कहिएगा। मंगलवार से, कल नहीं, आने वाला मंगलवार से बायोलॉजी। छुट्टी हो गया था ना बीच में, तो बायोलॉजी की क्लास तो स्टार्ट हो गया था। चलिए अब आगे का क्लास कल करेंगे लोग।